नमस्कार साथियों, मैं आपका सहयोगी योगेश कुमार। पिछले काफ़ी समय से हम स्पेशल एजुकेशन को लेकर के चर्चाएं कर रहे हैं, स्पेशल एजुकेशन से जुड़े हुए हैं। आज की एक महत्वपूर्ण वीडियो, मैं इस वीडियो में ये जानकारी लेकर के आया हूँ कि पिछली जो रीट भर्ती हुई है और अभी जो फर्स्ट ग्रेड या सेकंड ग्रेड की स्पेशल एजुकेशन के अंदर जो भर्ती आने वाली है, उसका क्या कुछ विश्लेषण किया जा सकता है, क्या कुछ उसका रिजल्ट रह सकता है और पिछली भर्ती का जो रिजल्ट रहा, उसके आधार पर हम आगे के क्या अनुमान लगा सकते हैं। पिछली भर्ती का रिजल्ट और आने वाली भर्तियों के रिजल्ट के बीच में जो हमारा अनुमान हम लगा रहे हैं कि क्या रहना चाहिए, किस तरह से रहना चाहिए, उससे पहले मैं एक थोड़ी सी जानकारी अपने संदर्भ में बता दूं। अभी ये ध्यान रख लेना कि आगे से स्पेशल बीएड जो है वो 4 वर्ष की हो रही है, ये निश्चित है। फिर भी अभी भी कोई विद्यार्थी ये चाहता है कि पिछले सेशन के अंदर अगर आप स्पेशल बीएड में एडमिशन लेना चाहते हैं, बिल्कुल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, गवर्नमेंट कॉलेज से यदि आप स्पेशल बीएड करना चाहते हैं, स्पेशल बीएड में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आप इस नंबर पर कॉल करके मुझे सूचना दे सकते हैं। इसी संदर्भ में, इसी वर्ष में अपना जो बीएड है, स्पेशल बीएड जो है वो शुरू हो सकता है। 9772749646 या अन्य कोई भी जानकारी जो आप लेना चाहते हैं स्पेशल बीएड के संदर्भ में, आप इस नंबर पर कॉल करके ले सकते हैं। अब हम विश्लेषण करते हैं, डाटा का एनालाइज करते हैं कि क्या स्पेशल बीएड की मेरिट पिछली बार रही है और आगे क्या रह सकती है। अभी आने वाली फर्स्ट ग्रेड के अंदर जो स्पेशल बीएड की फर्स्ट ग्रेड की भर्ती आने वाली है, उसका क्या कुछ विश्लेषण किया जाना चाहिए, उसकी क्या मेरिट रह सकती है, किस सब्जेक्ट का क्या होना चाहिए, उसके ऊपर अपने थोड़ी सी चर्चा करते हैं। ध्यान दें, ये राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का ऑथेंटिक मैटर है। हाँ, ये पीडीएफ अगर आप लेना चाहते हैं, ये रिजल्ट आप देखना चाहते हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए। उस टेलीग्राम चैनल पर आपको पूरी पूरी पीडीएफ मिल जाएगी, पूरा डाटा मिल जाएगा, कब कब कौन कौन सी भर्तियां हुई स्पेशल एजुकेशन में, उन भर्तियों का क्या रिजल्ट रहा। ठीक है, तो अपने पिछली जो रीट की भर्ती थी उसका थोड़ा सा रिजल्ट देखते हैं क्या रहा। ये अंग्रेजी विषय का रिजल्ट है। पिछली भर्ती में इंग्लिश सब्जेक्ट के अंदर जो था, एमआर की जो सीटें आई हुई थी पिछली भर्ती के अंदर, एमआर की सीट आई हुई थी वो थी 531 और वीआई की जो सीट आई हुई थी, वीआई कैटेगरी की, वो थी 123 और एचआई की जो सीट आई हुई थी वो थी 205। ये पिछली रीट भर्ती में सीटें थी। ये राजस्थान सरकार का ऑथेंटिक डाटा है। पिछली भर्ती के अंदर ये इतनी सीटें थी और इस सीटों पे जो मेरिट जा रही है वो देखते हैं अपने क्या मेरिट गई है। सामान्य शिक्षा की, सामान्य बीएड किए हुए, जो सामान्य बीएड कर चुके विद्यार्थी थे, उनके लिए सीटें थी 7,923। विशेष बीएड एमआर कैटेगरी में उनके लिए 531, विशेष बीएड वीआई कैटेगरी में 123 और विशेष बीएड एचआई कैटेगरी में उसके लिए 205 सीटें थी इंग्लिश के विद्यार्थियों के लिए। अब रिजल्ट देखिए क्या रहा, क्या कट ऑफ रही, उसके ऊपर चर्चा करते हैं अपने। तो ये रोल नंबर है सभी विद्यार्थियों के, लास्ट में कट ऑफ मिलेगी अपने को, देखते हैं। ये डाटा आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगा। ये सारे विद्यार्थी जिनका सिलेक्शन हुआ पिछली भर्ती में सामान्य शिक्षा के रूप में, सामान्य अंग्रेजी के शिक्षक जो बन रहे थे, ये इसकी मेरिट रही थी। फाइनल कट ऑफ क्या रही थी, ध्यान देना। फाइनल कट ऑफ क्या रही पिछली भर्ती में, जनरल कैटेगरी की रही थी 206। थोड़ा सा याद रखना, 206। सामान्य बीएड की मेरिट बता रहा हूं मैं, सामान्य बीएड वालों के लिए 206 मेरिट रही थी और ईडब्ल्यूएस की 192 रही थी और एससी कैटेगरी की 172 रही थी। एससी कैटेगरी की मेरिट क्या रही थी, 172। एसटी की 137, ओबीसी की 196। सामान्य की 206 हमने पढ़ी थी, ओबीसी की 196 मेरिट रह रही है। अब ये है सामान्य बीएड वालों के लिए कि उनकी मेरिट क्या रही है। अब देखते हैं कि स्पेशल एजुकेशन वाले जो बच्चे हैं उनकी मेरिट क्या रही। स्पेशल एजुकेशन जिस कैटेगरी में उनका, देखो, विशेष शिक्षा एमआर कैटेगरी में, एमआर कैटेगरी में क्या मेरिट रही है। हमने देखा था कि सामान्य शिक्षक जो थे इंग्लिश सब्जेक्ट से, जनरल की मेरिट रही थी 206 और अगर आपने स्पेशल बीएड की हुई है एमआर कैटेगरी में तो उसकी मेरिट रही है 36 नंबर। ये सोच के देखिए कि सिर्फ 36 नंबर आने वाला इंग्लिश का विद्यार्थी जिसके पास स्पेशल बीएड थी, उसको सिलेक्शन हो गया 36 से। एससी की मेरिट भी 36 नंबर रही और लगभग यही ओबीसी की मेरिट रही एमआर कैटेगरी से जिसने बीएड की हुई थी। अब बात करते हैं एमआर कैटेगरी के बाद में, ये थी वीआई कैटेगरी, एचआई कैटेगरी की कट ऑफ देखो क्या रही। स्पेशल एजुकेशन के अंदर
HI कैटेगरी की मेरिट क्या रही है, इसके ऊपर चर्चा करते हैं। HI हियरिंग इंपार्टमेंट जिन्होंने HI में बीएड कर रखी है, उनकी मेरिट रही थी 4 नंबर। तो देखिए, एक तरफ 206 नंबर लाने वाले का सिलेक्शन हो रहा है, एक तरफ 4 नंबर लाया उसका ही सिलेक्शन है। ये स्पेशल बीएड का कारनामा था। अब मैं एनालाइज अगर आपको ये कहूँ कि आने वाली जो भर्ती है, स्पेशल बीएड में अगर अगर सीटें आती हैं, स्पेशल एजुकेशन में अगर आगे सीटें आती हैं, तो आने वाली भर्ती में क्या एनालाइज करते हैं? मैं ये मानता हूँ कि इंग्लिश का तो कोई विद्यार्थी बचा हुआ ही नहीं है कि जिसके 4 नंबर आकर के सिलेक्शन हो रहा है, उधर 206 ला रहे हो तो सिलेक्शन हो रहा है सामान्य बीएड में, यहाँ 4 नंबर पे सिलेक्शन अगर आपका हो रहा है तो इसका मतलब स्पेशल बीएड में 4 नंबर से कम वाला अगर बचा हुआ भी तो वो बचा रहे चाहे। इसका मतलब अब से पहले स्पेशल बीएड किया हुआ कोई कैंडिडेट इंग्लिश का नहीं है तो वो ना के बराबर है। अब मतलब अगर कोई भर्ती आती है तो अब कितने लोग स्पेशल बीएड करते हैं, कौन बैठ पाता है, कौन नहीं बैठ पाता, ये आगे की समय। मैं फिर बता रहा हूँ, अगर आप स्पेशल बीएड करना चाहते हैं इस सेशन के अंदर तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, नीचे स्क्रीन पे जो नंबर दिया जा रहा है उस पर, या फिर इस नंबर पर आप कॉल करिए। हम आपको एक ऑथेंटिक स्पेशल बीएड जो हम अब इस सेशन में करेंगे, ठीक है। चलिए, ये तो था इंग्लिश का विश्लेषण। इंग्लिश की मेरिट क्या रही, सामान्य की 206 और स्पेशल की 4, देख लीजिए आप फर्क, ठीक है। अब बात करते हैं आगे दूसरे सब्जेक्टों के बारे में भी। वीआई की 20 नंबर मेरिट रही है। 3 कैटेगरियां होती है स्पेशल बीएड के लिए, एमआर, एचआई और वीआई। एचआई की 4 नंबर है, एमआर की 36 है और वीआई की 20 नंबर मेरिट रही है इंग्लिश सब्जेक्ट की। चलो अन्य सब्जेक्टों पर चर्चा करते हैं। अभी आगे देखते हैं, रिजल्ट है, ये है हिंदी विषय का रिजल्ट। हिंदी विषय में देखो, पिछली जो रीट की भर्ती थी, फर्स्ट ग्रेड आ रही है, सेकंड ग्रेड आ रही है, स्पेशल एजुकेशन के अंदर 100% आ रही है, ये श्योर है, ध्यान रखना। अभी थर्ड ग्रेड में जो सीटें आई थी, एमआर की सीट आई थी हिंदी विषय के अंदर 190, वीआई की सीटें आई थी 44, एचआई की सीटें आई थी 72 और सामान्य की थी 2870। सामान्य बीएड वालों की जो हिंदी से सामान्य बीएड है, और विशेष बीएड एमआर में है, विशेष बीएड वीआई में है, एचआई में, उनके लिए इतनी इतनी सीटें थी। अब अपने इनका रिजल्ट देखते हैं कि क्या रहा। रिजल्ट देखिए, सामान्य शिक्षा का रिजल्ट क्या रहा उस पर भी चर्चा करेंगे, फिर विशेष का भी चर्चा करेंगे। सामान्य शिक्षा का देखो, जनरल कैटेगरी का रिजल्ट रहा 239, ठीक है। एससी का रहा 225 और ओबीसी का रहा है 238। ओबीसी का रिजल्ट रहा 238, सामान्य का जनरल का रहा 239, एससी का रिजल्ट रहा है सामान्य शिक्षक में 225। अब अपने स्पेशल हिंदी के अंदर स्पेशल वाले बच्चों की क्या मेरिट गई है उसके ऊपर चर्चा करते हैं। ये देखिए, विशेष शिक्षा एमआर कैटेगरी से अगर किसी ने हिंदी, अगर उसका ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट रहा है और उसने बीएड कर लिया एमआर कैटेगरी से, तो यहाँ मेरिट गई है 168, वहाँ 239 है और यहाँ 168 है। तो लगभग 70-80 नंबरों का डिफरेंस हिंदी विषयों के बच्चों के लिए रहा है। उसके बाद बात करें ओबीसी एससी की, एससी की मेरिट गई है 164 केवल। आप डिफरेंस देखिए, हालांकि मैं आपको अभी डिफरेंस पर ले चलता हूँ। मैंने एक एनालाइज करके लास्ट में डिफरेंस पर एक सिस्टम बनाया हुआ है, आप इस पे देखिए। ये देखिए, यहाँ पे मैंने कट ऑफ का विश्लेषण किया हुआ है, यहीं पे ध्यान दें। ये कट ऑफ का विश्लेषण है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड हिंदी क्लास का, हिंदी विषय का। देखिए, हिंदी की सामान्य की मेरिट गई है 239 और एमआर की मेरिट गई है 168, एचआई की मेरिट 191, वीआई की 197। और वहीं एससी कैटेगरी की बात करें तो सामान्य की मेरिट गई है 225 और सामान्य की एमआर कैटेगरी की मेरिट गई है 164 और वीआई एचआई की गई है 191। उसी तरह से अगर अपने बात करें आगे अन्य सब्जेक्टों में है सामाजिक विज्ञान, एसएसटी की बात करते हैं। एसएसटी का कैंडिडेट है, एसएसटी कैंडिडेट जो था, रीट का जो रिजल्ट रहा वो सामान्य बीएड किए हुए, जिन्होंने सामान्य बीएड की हुई थी उनके लिए, जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए रहा 213 और विशेष शिक्षक यदि वो एमआर से तो उसकी मेरिट गई है 122। देखो कहाँ 213 मेरिट जा रही है सामान्य बीएड वालों के लिए और स्पेशल बीएड वाले एमआर के 122, एचआई की 138 मेरिट देखिए क्या रही है। एससी कैटेगरी की देखिए, जनरल की मेरिट गई है 192 और विशेष शिक्षक के लिए मेरिट गई है 107 और 133। इतना डिफरेंस है, अगर इतने कम नंबर आ रहे हैं फिर भी सिलेक्शन हो रहा है स्पेशल बीएड में। वही तनख्वाह, वही स्कूल, वही सिस्टम, मेरिट का अंतर देखिए, स्पेशल बीएड करने का क्या फायदा है या नहीं। अब देखो, इंग्लिश का तो बहुत ही कम है। इंग्लिश वाला अगर कोई बच्चा बीए इंग्लिश से है और बीएड करना चाहता है
तो ये तो देखो, मैं तो घर पे सभी को करवा रहा हूँ। मैं तो ये मानता हूँ कि इंग्लिश का कोई कैंडिडेट है ना, तो उसको स्पेशल बीएड जरूर कर लेनी चाहिए। आगे आने वाली फर्स्ट ग्रेड या सेकंड ग्रेड में वो 100% टीचर है, गारंटी शुदा टीचर है वो। जनरल की मेरिट गए हो, सामान्य देखो 206 गई है और एमआर की 36 गई है, एचआई की 4 गई है, वीआई की 20 ही नंबर गई है मेरिट। एससी कैटेगरी की 172 गई है, एमआर की 36 गई है और एचआई की 4 ही नंबर मेरिट जा रही है एचआई कैटेगरी के अंदर। इंग्लिश का कैंडिडेट आप सामान्य बीएड करने की बजाय अभी स्पेशल बीएड की तरफ ध्यान दे सकते हैं। बहुत अच्छा मौका है। आगे फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड 100% सरकार के जो नियम है उनमें बदलाव करके डाल दी गई है। सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड आएगी और मेरिट अभी भी कम जाएगी, कितने ही अभी बच्चे कर लो लेकिन, ठीक है, क्योंकि सीमित संख्या में लोग बीएड कर पाते हैं, ज़्यादा नहीं कर पाते। तो इस संदर्भ में मेरा विचार यही है कि अभी भी आने वाली 1 या 2 भर्तियों में स्पेशल की मेरिट जो है वो अभी काफ़ी कम जाने की चांस है, ठीक है। और अगर कोई बच्चा उधर से तंग हो चुका है, 2-2 3-3 नंबर 5-5 नंबरों से रह रहा है, उस बच्चे को तो खास तौर से ध्यान दे लेना चाहिए कि स्पेशल बीएड की तरफ मुड़ना चाहिए, उसको स्पेशल बीएड की तरफ जाना चाहिए, ताकि वो अपना चयन जो है वो सुनिश्चित कर सके, ठीक है। बाकी आप सबकी अपनी मानसिकता है, विचारधारा है। इस संदर्भ में और कोई भी जानकारी चाहिए हो, आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं योगेश कुमार, अध्यापक जीपीएस 4 MD, और मिलने का मूल स्थान जो है वो सनराइज क्लासेस, नई मंडी गड़साना, सनराइज ग्रुप ऑफ एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी के नाम से ये संस्था चल रही है, और इसमें अपने अच्छे तरीके से सारी जो भी बातचीत है इस संदर्भ में आगे कर सकते हैं, ठीक है। आपको कभी भी कोई विचार रखना हो, आपकी कोई क्वेरी हो, तो उस नंबर पर या तो आप व्हाट्सअप करिए, बाई चांस कॉल नहीं उठा पाया तो व्हाट्सअप पर आपको जरूर रिप्लाई किया जाएगा, ठीक है साथियों। जय हिंद, जय भारत।